कन्या शक्ति मठ सिरसल के प्यारे सिद्धांतियों, आप सभी को जय शक्ति। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में भटके हुए हैं, जिनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, ज्योत बत्ती पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसा क्या कारण है? बोलते हैं कि गुरुजी हम तो 24 घंटे वीरमती कन्या शक्ति का नाम लेते हैं, पूजा पाठ भी अच्छे तरीके से करते हैं, ज्योत बत्ती भी अच्छे तरीके से करते हैं, और जो भी काम है वो हमारे काम नहीं हो पा रहे। ऐसा क्या कारण है? और भी बहुत सी बातें हैं, कुछ नशे पते को लेकर भी हैं और कुछ उस परम शक्ति को हासिल करने की भी कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ। और ये वीडियो वही जीव देखेगा जिसको अपने जीवन में कुछ करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में या किसी बिजनेस में या नौकरी पेशे में। जो ये भक्ति का मतलब है, भक्ति कोई ऐसा नहीं है शब्द के प्रॉपर कोई बड़े बाल करके, भगमे बाणे पहन के, रुद्राक्षों की माला पहन के या कोई और दूसरी प्रक्रिया करके भक्ति का मतलब एक भाव होता है, और उस भाव का उचित शब्द भक्ति दिया गया है। भक्ति उस परम शक्ति की, उस मालिक की। देखने में अगर बात करें हम तो वो मालिक किसी को दिखा भी नहीं और किसी को पता भी नहीं है भी है या नहीं है। हम लोग भी कहते हैं, संत महापुरुष भी कहते आए हैं कि परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा का मतलब है जिसकी आत्मा परम सतर तक पहुंच चुकी है, वही परम आत्मा है। परम आत्मा यानी परमात्मा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे आदमी हैं, इसका संधि विच्छेद करके देखे, परम जमा आत्मा परमात्मा। जिसकी आत्मा उच्च कोटि की है उसे हम परमात्मा कहते हैं। और आत्मा किस चीज के बंधन में बंधी हुई है? विषय विकारों में, छल कपट में, निंदा चुगली में, क्रोध में, अहंकार में, बुराई करने में, इन चीजों में आत्मा उलझी हुई है। तो वो आत्मा परम कैसे बन सकती है और वो आत्मा ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकती है, या ये कह ले कि वो आत्मा ईश्वर कैसे बन सकती है? जितने भी महापुरुष हुए हैं इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे, जितने भी शिरोमणि महापुरुष संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने कोई काल्पनिक रूप उनके जीवन में परमात्मा का नहीं दर्शाया। उन्होंने परमात्मा को निराकार ही बताया है। निराकार का मतलब क्या है? कि जिसका कोई भी आकार नहीं है, जिसमें सभी आकार समाहित हुए हैं। परमात्मा को उन्होंने शून्य बताया है। एक बहुत ही अच्छी बात, एक बहुत ही सुंदर बात मैं आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को बहुत ही पूर्ण गहराई के साथ में समझेंगे। और थोड़ा समझने की बात है ये। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं, बैंक से आपने 1 लाख रुपया निकलवा लिया अपने अकाउंट से। अकाउंट से 1 लाख रुपया निकलवाने के बाद में आप अपने घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में आपका पेट खराब हो जाता है, और पेट खराब होने से आप शौचालय में जाते हैं। शौचालय में उस 1 लाख रुपए को आप किसी को देंगे? नहीं देंगे। गाड़ी में भी नहीं रखेंगे। अगर गाड़ी से आप जा रहे हैं, बाइक से आप जा रहे हैं तो भी हाथ अपनी जेब के पास में मतलब रखेंगे, या ध्यान अपना जेब पे रखेंगे ताकि 1 लाख रुपए वो कहीं हमारे गिर ना जाए। कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे बैंक से आप निकले, बैंक से आपने 1 लाख रुपए लिया, आपने रास्ते में कोई खाना खाया, आप बाथरूम गए, शौचालय गए, या आपने कोई भी काम किया, तो आपका जो ध्यान है वो आपका ध्यान काम करते हुए भी उन 1 लाख रुपए के पास में है। यानी कि 1 लाख रुपए पर आपका ध्यान है, चाहे वो बैग में रखे हैं आपके, चाहे वो आपके पॉकेट में है, जेब में है। उसी प्रकार से काम धंधे करते हुए उस परम शक्ति का, उस परम अस्तित्व का, उस परमात्मा का ध्यान करना होता है, जिसे संत महापुरुषों ने अजपा जाप कहा है। जाप 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जाप होता है वर्णात्मक और एक होता है धुनात्मक। जो मंत्र हैं, जो शब्द हैं, या जो कोई सुमरण है, ध्यान है, वो 2 प्रकार का बताया गया है। वर्णात्मक यानी कि उनको वर्णों में आचरित करके या एक शब्दों में आचरित करके, जैसे हम कोई भी नाम वीरमती कन्या शक्ति बोलते हैं, ये वर्णात्मक नाम है।
और वर्णात्मक नाम के साथ साथ हमारे अंदर एक धुनात्मक नाम है। यहाँ पर शब्द का मतलब क्या है? शब्द का मतलब धुन के साथ में है, ना कि शब्दों के साथ में। शब्द कोई भी हो सकता है। हम भारत में उस परमात्मा को हम भगवान कह रहे हैं, कोई परमात्मा कह रहा है, उसी भगवान को, उसी ईश्वर को जो मोमडम है, मुसलमान है, वो अल्लाह कह रहे हैं। जो क्रिश्चियन हैं वो उसी परमात्मा को गॉड कह रहे हैं, और जो ईसाई हैं जो सिख हैं वो उसी परमात्मा को वाहेगुरु कह रहे हैं। परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, शब्दों का हेर फेर है। तो आप शब्दों मत जाइए, शब्दों पे मत जाइए। जैसे वीरमती कन्या शक्ति, वीरमती एक नाम है, विराट अस्तित्व वो उस नाम के अंदर छुपा हुआ है। जैसे आप बातचीत करते हैं तो या आप मतलब आपके मन में विचार आते हैं, वो निराकार अस्तित्व है, वहां से आपको कोई, इस प्रकृति से आपको कोई विचार दे रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार 1 लाख रुपए के ऊपर आपका ध्यान रहता है, उसी प्रकार से काम करते हुए सुबह शाम हमें उस अपना जो ध्यान है, जो अपना चित्त है, कबीर साहब ने बहुत सुंदर पंक्तियों में कहा है, कहत कबीर सुरों भई साधो, शब्द गुरु चित चिल्ला रे। ये शरीर की बात नहीं है, वो शब्द, वो जो धुन है, जो वो परमात्मा का गुंजार है, जिन्हें हमें बीज मंत्र के रूप में ढाला है, जिन्हें हमें अपने शब्दों के रूप में प्रकाशित किया है। ये वो चीजें हैं जो शब्दों से परे हैं, इनकी कोई भी भाषा नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन उनको समझाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं। कहत कबीर सुनो भई साधो, शब्द गुरु चित चिल्ला रे, यानी कि वो धुन गुरु है और शब्द, माफी चाहूंगा, वो शब्द गुरु है और जो धुन है वो चिल्ला है। कहत कबीर सुनो भई साधो, शब्द गुरु चित चिल्ला रे, यानी कि चिल्ला कौन है? वो चित है, वो मन है। जिस मन के जरिए, जिस ध्यान के जरिए आप उस 1 लाख रुपए पर ध्यान अपना कर रहे हैं, वो आपका ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार से ही वीरमती कन्या शक्ति का भी ध्यान या वीरमती कन्या शक्ति का जाप या उनका मतलब जो धुनात्मक रूप से सुमन कह लीजिए, अजपा जाप कह लीजिए, काम करते हुए भी आपको ये महसूस करना चाहिए कि कोई ना कोई हमारे साथ में है जो हमें देख रहा है। चाहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, चाहे आप बुरा काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप जब तक ये महसूस ना करोगे कि हमारे पास में कोई है जो हमें चला रहा है और हमारे अंदर भी विराजमान है वो, और वो बाहर भी विराजमान है। रविदास महाराज जी ने क्या कहा है? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, यानी कि उस परमात्मा में और हम में कोई फर्क नहीं है। वो परमात्मा बाहर भी है और वो शक्ति हमारे अंदर भी है। शक्ति कह ले, परमात्मा कह ले, खुदा कह ले, अल्लाह कह ले, वाहिगुरु कह ले, एक ही बात है। ये हमने अपने हिसाब से, अपनी सुविधाजनक हमने नाम दिए हैं इन चीजों के। तो जैसे हम 1 लाख रुपए के ऊपर ध्यान रखते हैं अपना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, जैसे हम 1 लाख रुपए के ऊपर हमारा ध्यान रहता है, उसी प्रकार हमें अपने विराट अस्तित्व का या हमें अपने ईश्वर का या वीरमती कन्या शक्ति का या गुरु महाराज का उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एक छोटे से बच्चे का नाम राहुल है और उसकी माँ खाना बना रही है और छोटा सा बच्चा 1 साल का 6 महीने का वो बेड पे लेटा हुआ, तो उसकी माँ, उस बच्चे की माँ राहुल 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 कह के नहीं पुकारेगी, वो सिर्फ अपनी सूरत, अपना ध्यान राहुल के ऊपर लगाएगी ताकि मेरा बच्चा नीचे गिर ना जाए। उसी प्रकार से वो ध्यान है, जो वो शब्द सूरत यहाँ से जो हमारा ध्यान जाता है, वो हमें वीरमती कन्या शक्ति के ऊपर, गुरु के ऊपर या अपने सिद्धांतों के ऊपर वो लगाना होता है। तब जाकर हमारे जो कार्य हैं वो बनते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। हमारी जो मन की शंकाएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि जी हमने तो जोत भी, अगरबत्ती भी हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, सुमरण भी कर रहे हैं। सुमरण करना याद करना होता है। आंख बंद करके बैठ गए, मन में कुछ और चल रहा है, जुबान पे सतगुरु मालिक वीरमती कन्या शक्ति या जो भी नाम भजन है वो चल रहा है, तो वो सुमरण नहीं है। क्या कहा है? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जावे, सुरती समावे शब्द में ताको काल न खावे। जिस टाइम सूरत चढ़ जाती है, वो निरत लग जाती है, सूरत लग जाती है, तो उस दौरान वो जाप भी छूट जाता है, एक ध्यान बना रहता है, एक भावना बनी रहती है। सबसे मेन बात क्या है कि जैसे आप ज्योत बत्ती करते हैं, पूजा पाठ, जो चैतन्य धारा का हमने नाम दिया है वीरमती कन्या शक्ति मंदिर सिरसल में, पूजा पाठ का नाम हमने चैतन्य धारा का नाम दिया है।
उस दौरान सबसे पहले जो कार्य होता है, जोत बत्ती जगाने से भी पहले का काम है ये, सबसे पहले का काम क्या होता है कि आपकी एक अंतर आत्मा से मंगल भावना, आपकी भावना कैसी है उस परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा निराकार है। जैसा आप, वो एक पानी की तरह है, अगर आप दूध में मिलाते हैं तो वो दूध हो जाता है, जूस में मिलाते हैं तो जूस हो जाता है, और अगर शराब में मिलाते हैं तो वही पानी शराब बन जाता है। तो परमात्मा का रूप, वो शक्ति का रूप भी ऐसा ही है, जिस रूप में आप देखते हैं वो वैसा ही डर जाता है, क्योंकि उसका खुद का विवेक नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब होता है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जोर। वो एक जोर है, वो एक पावर है, और उस पावर को हम अपने विवेक के जरिए, जो गुरु के द्वारा दिया गया विवेक है, जो सिद्धांत है, उसके जरिए हम उस पावर को मतलब उसकी कृपा करवा सकते हैं, या उसको अपने अनुरूप अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मंगल भावना। आपकी भावना कैसी है? क्योंकि भक्ति हमेशा भावना पर ही टिकी रहती है, पूजा पाठ पर भक्ति नहीं टिकी रहती। पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पड़ू पहाड़, मन की ताकि कोई न पूजे जिसे पीस खाए संसार। मन से ही तो संसार चल रहा है, उसको नहीं समझ पा रहे। पूजा पाठ से, पत्थरों से, मूर्तियों से, अगरबत्तियों से, धूप से, इन चीजों से हम उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वो परमात्मा इन चीजों से नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि उस परमात्मा की बनाई हुई चीजों में उन परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। परमात्मा आपके अंदर छिपा है, आपके अंदर बैठे, सृष्टि का पूरी का निर्माण करके उसने उल्का पिंड, पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, धरती आकाश, जीवन मृत्यु, दुख सुख, भूत प्रेत, देवी देवता, भगवान खुदा, सब कुछ बना के, और वो इंसान के अंदर बैठ गया। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तेल में तिल होता है, उसी प्रकार इंसान के अंदर भी वो परमात्मा। तेल दिखता नहीं है किसी को, पत्थर में आग होती है, लेकिन पत्थर में आग किसी को दिखती नहीं है। पानी प्यास बुझा देता है, पानी की प्यास की जो एफिशिएंसी है, जो भी मतलब उसका जो तत्व है, वो किसी को दिखता नहीं है। आग में जो आंच होती है, जिसे तपत बोलते हैं, टेम्परेचर होता है, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन आग में है। इसी प्रकार उस परमात्मा का अस्तित्व कण कण में विराजमान है, लेकिन फर्क क्या है कि वो अपने विवेक के जरिए मिलता है। सबसे अहम बात मैंने आपको ये बताई कि जैसी आप मंगल भावना रखते हैं, जैसी आप भावना रखते हैं, वो शक्ति, वो परमात्मा आपका वैसा ही रूप ले लेता है। और उसको धारण करने के लिए, उसको समझने के लिए, अपने जीवन सफल बनाने के लिए सबसे अहम जरूरी बात है आपकी भावना कैसी है, क्योंकि भक्ति हमेशा भाव पर ही टिकी रहती है। दूसरी बात, भावना के बाद में जो खेल चलता है, वो चलता है आपके चित्त का, आपके ध्यान का, आपके मन का। क्योंकि मन से पहले जो इकाई आती है, वो एक भावना की इकाई आती है। भावना जैसी बनेगी वैसा ही आपका मन बन जाएगा, और जैसा मन बनेगा वैसी आपकी इंद्रियां काम करेंगी, जैसी आपकी इंद्रियां काम करेंगी वैसा आपका कर्म काम करेगा, और जैसा कर्म काम करेगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये कुछ 4-5 स्टेज ऐसी है जिसमें इंसान को बिल्कुल पवित्रता से, आपके सबसे पहले तो आप अपने अंदर से जो भी आपके खोट हैं, विषय, विकार, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, निंदा, चुगली, छल कपट, इन चीजों को बाहर निकालिए। क्योंकि एक शरीर में दो चीजें कभी भी नहीं रह सकती, या तो विषय विकार ही रहेंगे, या परमात्मा या शक्ति ही वास करेगी। जिस प्रकार एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या एक सुई के दोनों तरफ तागे नहीं घल सकते, धागे नहीं घल सकते, उसी प्रकार इस शरीर में या तो परमात्मा ही विराजमान करेगा, या फिर विषय विकार ही विराजमान करेगा। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं रह सकती। फिर संगत क्या कहती है, जो सिद्धांती है वो क्या कहते हैं कि जी हमने तो नाम भजन भी कर रहे हैं, हम जो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा पाठ करना ये सिर्फ एक माध्यम बताया गया है। आज के समय में, पहले क्या था, बहुत से 200, 400, 500 साल पहले क्या था कि जैसे कोई भी संत, कोई भी महापुरुष अपने जो विचार हैं, अपनी जो भक्ति भावना की जो बातें हैं, या उस विराट अस्तित्व की जो बातें हैं, वो लोगों को समझाते थे। वो लोग क्या कहते थे कि यार भाई ये तो पागल है, भाई जिसने परमात्मा को पा लिया वो तो पागल ही है। पागल का मतलब पागल, गल पंजाबी का शब्द है। गल का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना या इसको मतलब हासिल करना। गल का या बात, किसी बात को हासिल करना, यानी कि किसी बात को पा लिया, यानी कि पागल।
लोग उनको पागल कहते थे, भाई संत तो पागल होते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा संतों ने कि भाई समाज को सुधारने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए, उचित दिशा देने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लिया जाए। फिर उन्होंने अपने जो विचार थे वो गाने बजाने के या शब्द कीर्तन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने शुरू कीजिए। लोगों तक पहुंचाने से, शब्द कीर्तन के थ्रू क्या होता है, लोगों का मन बहलना शुरू हो जाता है। लोगों का मन बहलना शुरू हो जाता है तो उसके दौरान क्या होता है, उनको अच्छा लगता, वो गाने की जो धुन है, जो लय है वो अच्छी लगती। अच्छी लगने के साथ साथ में फिर वो उनको, उनका जो भजन है उनका रस लेने शुरू हो जाते, भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से ये जागरण की या कीर्तन की शुरुआत हुई थी। और उसी तरीके से उन संतों ने क्या कहा कि भाई लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा, उन्होंने ढूंढ के कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बना दिया पूजा पाठ के जरिए। जैसे एक बहुत विचारपूर्ण करने की बात है, विचारणीय बात है। आपके सिर में दर्द हो जाता है, आप एक टेबलेट लेते हैं, गोली लेते हैं, दवाई लेते हैं। उस दवाई में क्या साल्ट है, पैरासीटामोल के हैं, जो भी कोई भी दवाई है, फिनेक्सप्लस है या कोई भी पेन किलर है, तो आप वो लेते हैं, आपको नहीं पता कि क्या साल्ट है उसमें। आपने वो गोली खाई और उसने आराम कर दिया। वो दवाई कहाँ से आई? वो दवाई प्रकृति में से आई। डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस प्रकृति में से उस तत्व को खोजा और उस तत्व को खोज के आपको एक दवाई बना के दे दी, एक टेबलेट बना के दे दी। और आपने उससे कोई मतलब नहीं है कि वो तत्व कौन सा है, वो केमिकल कौन सा है, या कोई वो जो साल्ट है वो कौन सा है, या वो दवाई कौन सी कंपनी की है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या मतलब है कि आपने खाना है और आराम करवाना है। तो उसी प्रकार ज्योत बत्ती पूजा पाठ को संत महात्माओं ने इस तरीके से समाज को दे दिया कि भाई समाज को इन चीजों से, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, संगत में भी बहुत सी संगत ऐसी है जो ये बातें नहीं पकड़ पाएंगी। जो पकड़ पाएगा वो अपने जीवन में सफल भी हो जाएगा। तो लोगों को क्या मतलब, लोगों को कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार से कि भाई विराट अस्तित्व क्या है, या ये मतलब ज्योत बत्ती क्यों है, किस कारण से है, क्या रीजन है इन बातों का, क्या लॉजिक है। अगर ये बोल दिया भाई ज्योत बत्ती आपने ऐसे करनी थी, ठीक है जी ऐसे करते हैं। उनको सिर्फ क्या है, अपने सुख से मतलब है। और सुख के लिए कुछ न कुछ कायदे कानून, कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ सिद्धांत करने होते हैं, और जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं। तो विराट अस्तित्व को समझने के लिए, उस महान शक्ति को समझने के लिए, उस परमात्मा को समझने के लिए, उस खुदा को समझने के लिए, उस ऊर्जा को समझने के लिए हमने एक पूजा पाठ का नियम जो है वो लागू कर दिया। उसके जरिए क्या होगा कि आप अपने मन के अस्तित्व में चले जाएंगे, अपने मन को समझना शुरू कर देंगे, और पूजा पाठ के साथ साथ आप उस दरिया में या उस समंदर में भी आप डुबकी लगा पाएंगे कि जहां से वो विराट अस्तित्व शुरू होता है। और फिर आप एक बूंद रूपी पानी समुद्र में मिल जाओगे और समुद्र का ही रूप ले लोगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आत्मा है वो आत्मा उस परम अस्तित्व में मिलके वो परमात्मा का ही रूप ले लेती है। संत महात्माओं ने, जो मैंने शुरू में बात कही थी, संत महात्माओं ने किसी प्रकार से कोई रूप तैयार नहीं किया किसी भी परमात्मा का। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिर्फ एक शब्दों के माध्यम से उन्होंने निराकार के रूप में समझाया है। अब वीरमती कन्या शक्ति की बात हम करते हैं तो वीरमती एक शरीर का नाम, कन्या एक उम्र, और शक्ति उस विराट अस्तित्व का, उस परमात्मा का प्योर रूप, वो कन्या। वीरमती कन्या शक्ति। वीरमती शरीर का नाम है, जिस प्रकार से मेरा नाम विजय, वो मेरे शरीर का नाम है, वो मेरे चेहरे का नाम है। उसी प्रकार से वीरमती शरीर का नाम, कन्या उम्र का नाम। कन्या उम्र का नाम है कि 6 साल 2 महीने 18 दिन की थी वो। शक्ति, वो उस परम शक्ति का, उस विराट अस्तित्व का, उस महान ऊर्जा का रूप, वीरमती कन्या शक्ति। इस वजह से ये नाम, और ये हमने रूप अपने जीवन में, मतलब अपने सिद्धांतों में या जो भी हमें दिया गया है, हमने वो माना। और मानने के साथ साथ जानना बहुत ही जरूरी है कि ये है क्या चीज। ये शक्ति है, प्योर शक्ति यानी कि ऊर्जा है, ये परमात्मा है। इनके सिद्धांतों पर कैसे चलना है, किस प्रकार से इनको हासिल करना, और जिसके जीवन में शक्ति आ जाती है उसको तो किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं है भाई। लेकिन क्या है, वो शक्ति किस प्रकार से हासिल करनी है वो हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है, हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड है, हमारे तपोबल के ऊपर डिपेंड है, हमारे संस्कारों के ऊपर डिपेंड है।
तो अकेले पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला। ये सब बहकावे की बात है कि भाई आप पूजा पाठ ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, उस चीज के जरिए आपका चित्त वहां पर टिका रहता है, लेकिन चित्त के साथ साथ में, उस ज्योत बत्ती के साथ साथ में आपका चित्त टिके रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। क्योंकि ये चीजें धारण करना और उनको समझ के चलना और अपने जीवन में आचरित करना बहुत भारी बात है। अगर ये चीजें समझ में आ जाती है तो विरमती कन्या शक्ति के सिद्धांत भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अगर ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप सुख की तलाश में भटकते फिरते हो, आज यहाँ पे, कल वहां पे, परसों वहां पे, फिर नाम छोड़ दिया, फिर दूसरे मिशन में चले गए, ऐसे भटकाव सारी उम्र लगा रहता है, लेकिन आपको सुख नहीं मिल सकता। सुख कहाँ पर है? सुख बाहर नहीं है, सुख आपके अंदर है, आपके अंदर छिपा है, संतोष में सुख है। लेकिन मन की क्रियाएं कुछ ऐसी हैं कि आपको टिकने नहीं देती है। बहुत सी बातें हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो जैसे हम सत्संग करते हैं तो सत्संगों के दौरान बहुत सी बातें मैं समझाता हूँ, ग्रुपों के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे बहुत से फोन आते हैं कि जो सपने हैं, ये है वो, ये शरीर के मन की प्रक्रियाएं हैं। जिस प्रकार पलक झपकना ये भी शरीर की प्रक्रियाएं हैं, बोलना वो भी शरीर की प्रक्रियाएं हैं, देखना वो भी शरीर की प्रक्रियाएं हैं, इनको हम रोक तो नहीं सकते। उसी प्रकार मन की प्रक्रियाएं हैं सपना देखना। मन क्या है? मन कोई ठोस चीज नहीं है भाई यहाँ पर छिपा है, मन शरीर के बाहर है। मन एक शक्ति है, विचारों का समूह, विचार एक साथ 20, 30, 50, 100 विचार इकट्ठे हो जाना तो वो मन बन जाता है। वो एक पावर है, वो एक सुप्रीम पावर है। एक इंसान, शोधकर्ताओं ने बताया है, एक इंसान दिन में 70,000 से 80,000 के बीच में विचार आते हैं एक इंसान को 24 घंटे के अंदर अंदर। उनमें से कुछ विचार ऐसे हैं जो वो आपके अवचेतन मन में दब जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में दब जाते हैं, और कुछ विचार ऐसे हैं जो खुली आंखों से चलते रहते हैं, उनका भय नहीं लगता। लेकिन जो आपके अवचेतन मन में विचार दब गए, अवचेतन मन में विचार दबने के बाद में आपका नींद आना स्वाभाविक है, नींद शरीर की एक खुराक है। तो जब नींद आती है तो नींद आने के बाद में आपका चेतन मन है जो वो चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। अवचेतन मन जागृत होने से आपके अवचेतन मन में जो बात छुपी है, चाहे वो पिछले जन्मों की है, चाहे वो जन्मों जन्मों की है, कोई भी बात किसी प्रकार से, क्या पता आपने किस किस चीज का जन्म ले लिया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या किया आपने, वो सारी बात आपके अवचेतन मन का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर छिपी है। और अवचेतन मन में फिर वो शो करवाना शुरू हो जाता है, वो दर्शाना शुरू कर जाते हैं, जिससे हमें सपने दिखते हैं। और उन सपनों के दौरान वो भयभीत हो जाते हैं। वो एक अतीत था। परमात्मा क्या है, विरमती कन्या शक्ति के सिद्धांत क्या है, विराट अस्तित्व क्या है, खुदा क्या है, वो है वर्तमान में जीना। ना तो भूतकाल की चिंता, ना तो भूतकाल की कोई सोच, और ना भविष्य काल की कोई चिंता। वर्तमान में जो अभी है तो है, वही परमात्मा है। भूतकाल या भविष्य काल परमात्मा नहीं है। परमात्मा, शक्ति, ऊर्जा वो मौके का समय है, वो जो चल रहा है, जो वर्तमान का समय, वो परमात्मा है। बहुत सी बातें आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी, लेकिन काफी लंबी वीडियो हो गई है। तो मेरे सभी जो सिद्धांती हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख के समझें, आचरित करें। और ध्यान जो आप बताते हैं कि भाई हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, आंख बंद करके बैठना ही ध्यान नहीं है, ये सिर्फ ध्यान में पहुंचने के रास्ते हैं। कोई आंख बंद करके बैठ जाता है, कोई शीर्षासन कर लेता है, कोई पद्मासन कर लेता है, कोई प्राणायाम करता है। ये 1008 तरीके हैं ध्यान में पहुंचने के। ध्यान क्या है ये आपको शब्दों के माध्यम से आपको नहीं बताया जा सकता, और ना ही वीडियो के माध्यम से बताया जा सकता। ये ध्यान क्या है ये आपको खुद अपने आप समझना पड़ेगा, या फिर कभी मौका लग जाता है मीटिंग में या कोई सत्संग में, तो तब आपको बता दिया जाएगा कि ध्यान क्या है। आंख बंद करके बैठकर सुमन करना ये ध्यान नहीं है, ये एक रास्ते हैं, ये एक रस्सी है। उस रस्सी के जरिए आप उस पहाड़ तक पहुंच सकते हैं, उस छत तक पहुंच सकते हैं, उस ध्यान में आप खो सकते हैं। ध्यान एक शून्य की अवस्था है, ध्यान आपके विचारों को खत्म करने की अवस्था है, ध्यान एक आनंद का नाम है, एक खुशी का नाम है। और यही प्रक्रिया, यही विचारधारा विरमती कन्या शक्ति मठ सिरसल, कन्या शक्ति मठ सिरसल की है, जिसके दौरान आपका जीवन अगर आप समझते हैं तो आपका जीवन पूर्ण तरीके से सफल हो सकता है। और इनके सिद्धांत, विरमती कन्या शक्ति के जो बताए गए सिद्धांत हैं, इन पे हम चलते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से आप हर एक बात समझ पाएंगे।
वीरमती कन्या शक्ति का एक अंतिम बात मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा। वीरमती कन्या शक्ति क्या है? वीरमती, वीरमती, वीर का मतलब बहादुर, मति का मतलब बुद्धि, यानी कि जिसकी बुद्धि बहादुर है या जिसकी समझ विकसित है या जिसकी सोच बहुत मजबूत है, वही वीरमती है। या फिर आप ये कह ले कि पाखंडवाद से निकलना, अंधकार से निकलना, नशे पते से निकलना, क्योंकि ये कमजोर बुद्धि की बात है कि इन तरीकों से हम इस रास्ते से भटक जाते हैं, या मतलब जैसे हम अपनी बुद्धि को सक्षम नहीं कर पाते हैं, तो विकसित नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बुद्धि अगर विकसित नहीं है तो हम कमजोर हैं, हम अंधकार से गिरे हैं, पाखंडवाद से गिरे हैं। जब बुद्धि सक्षम हो जाती है, बुद्धि विकसित हो जाती है, तो हमें वीरमती बन जाते हैं। वीरमती का असली मतलब ये है कि हमारी बुद्धि सक्षम होना। अगर बुद्धि सक्षम हो जाती है, हमारे मन से भय भी निकल जाता है, हमारे मन से लोभ लालच भी निकल जाता है, छल कपट भी निकल जाता है और पाखंडवाद भी निकल जाता है, तो हम वीरमती कन्या शक्ति के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं। वीरमती कन्या शक्ति एक स्टेज है, एक लेवल है। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, अगली वीडियो में भी बहुत कुछ आप लोगों के सामने इस ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा। सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी बातें बताई हैं वो अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में आचरित करें और नशे पते का विरोध करें और निंदा चुगली, छल कपट, बुराई से इनसे आप दूर रहें। एक बिल्कुल शांत चित्त करके उस परम शक्ति के अस्तित्व को समझने की कोशिश करें। कन्या शक्ति मठ सिरसल के सिद्धांतों का पालन करें। सभी को मेरी तरफ से जय श्री